था, जिसमें पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भी एशिया के साथ व्यापार जारी रखा। उसने शासन एवं संस्कृति की जो परंपराएं पैदा की, उसमें से अधिकांश जो बाद में अरबों ने तब अपनाया जब उन्होंने सीरिया और मिस्र की जीत लिया था। बैजेंटीनी साम्राज्य ने यूनानी, रोम सभ्यता और अरब जगत के बीच एक पुल का भी काम किया और आगे चलकर पश्चिम में यूनानी ज्ञान विज्ञान की पुनरुत्थान में सहायता पहुंचाई। आखिर 15वीं सदी में के मध्य में जब कुस्तुनिया को तुर्कों ने जीत लिया तो इसका पतन हो गया। पश्चिम में रोमन साम्राज्य के पतन के सदियों के बाद एक पश्चिमी यूरोप के बड़े नगरों का लगभग कोई पतन नहीं था तथा विदेशी एवं घरेलू व्यापार को भारी धक्का लगा। इसका एक उदाहरण सोने का अभाव था। रोम और सोना अफ्रीका से पाते थे और पूरब के साथ व्यापार के लिए उसका उपयोग करते थे। इतिहासकार एक लंबे समय से 6वीं से 10वीं सदी तक के काल को अंधकार युग कहते आए हैं, पर यहाँ कृषि के प्रसार प्रसार का काल भी था, जिसमें 10वीं सदी के बाद नगरीय जीवन के पुनरुत्थान और विदेशी व्यापार की वृद्धि का रास्ता तैयार किया। 12वीं-14वीं सदी के बीच पश्चिमी यूरोप एक बार फिर समृद्ध हो गया। विज्ञान प्रौद्योगिकी की वृद्धि, नगरों का प्रसार तथा इटली में पदुआ एवं मिल जैसे अनेक नगरों एवं विश्वविद्यालय की स्थापना इस काल की उल्लेखनीय है। जैसे अनेक नगरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना इस काल की उल्लेखनीय विशेषताएं थी। इन विश्वविद्यालयों में नए नए ज्ञान विज्ञान और नए विचारों का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने धीरे धीरे पुनर्जागरण को तथा एक नए यूरोप को जन्म दिया। फ्यूडलिज्म का उदय। रोम साम्राज्य के विघटन के बाद पश्चिमी यूरोप में एक नए प्रकार के समाज और नई शासन व्यवस्था का जन्म हुआ। धीरे धीरे विकसित होने वाली इस नई व्यवस्था को फ्यूडलिज्म कहते हैं। फ्यूडलिज्म लैटिन शब्द फ्यूडम से उत्पन्न हुआ है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद फीफ होता है। इस समाज में शक्तिशाली वे सरदार थे जो अपने सैनिक अनुयायियों के बल पर बड़े बड़े इलाकों को हावी थे और शासन में अहम भूमिका निभाते थे। राजा एक अधिक शक्तिशाली सामंत जैसा ही होता था। कालांतर में राजतंत्र एवं मजबूत हुआ और सरदारों की शक्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया, जो बराबर आपस में लड़ते रहते थे, जिनसे सामाजिक अराजकता की स्थिति पैदा होती थी। इसे नियंत्रण करने का एक ढंग यह था कि राजा सरदारों को अपना वेलेस का अधीनस्थ बनाकर उसमें अपने प्रति निष्ठा का शपथ लेता था और बदले में उसके कब्जे वाले इलाकों को उनका फीक के रूप में मान्यता देता था। फिर ये सरदार इनसे नियुक्त करते थे और अपनी फीप में से उन्हें एक भाग देते थे। सिद्धांत के स्तर पर राजा का एक गद्दार वेलस की फीक पर कब्जा कर सकता था, लेकिन व्यवहार में ऐसा कम ही होता था। यहाँ इस तरह फ्यूडल व्यवस्था में शासन पर एक भूस्वामी कुलीन वर्ग का वर्चस्व था एवं कुलीन वर्ग जल्द ही पैतृक बना गया। उसने हर कोशिश की कि कोई बाहरी व्यक्ति उसकी कतार में न आ सके। यह कुलीन वर्ग कभी भी पूरी तरह बद नहीं कर रहा, क्योंकि गद्दार सरदार हटाए जाते थे और नए नियुक्त किए जाते थे या उभर कर सामने आते थे।